तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान सारनाथ और संस्कृति मंत्रालय के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मैंने अपना पेपर भेजा था और आपने मेरा पेपर स्वीकार किया। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझे नंदीग्राम डायरी का लेखक बताया गया। मैं नंदीग्राम डायरी किसानों का संग्राम था और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं। मैं हिंदी में लिखता हूं। राहुल सांकृत्यायन जी 36 से ज़्यादा भाषाएं जानते थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में ही लिखा। मेरी भाषा हिंदी है और मैंने यह माना कि जैसे हिंदी में प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु हमारे प्रतिमान हैं, हमने राहुल जी को अपना प्रतिमान माना। और जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि मैक्सिम गोर्की का जीवन जिस तरह से है कि किसी स्कूलिंग के बिना वे दुनिया को विश्वविद्यालय बनाते हैं, राहुल जी ने भी उसी तरह से दुनिया को अपना विश्वविद्यालय बनाया। और हमारी नंदीग्राम डायरी भी एक घुमक्कड़ के रूप में ही हम नंदीग्राम गए थे और ऐसे समय में जब देश में उसको टेररिज्म कहा जा रहा था, 34 वर्ष की एक सरकार अपने ही लोगों पर हमले कर रही थी, वह सरकार गिरी। लेकिन हमने संग्राम साबित किया और देश के जो उस समय के स्थापित पत्रकार लेखक थे, प्रभाष जोशी, कुलदीप नैयर, नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, सब ने उस नंदीग्राम डायरी को एक साहित्य के रूप में स्वीकार किया। मैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में क्या बात कर सकता हूँ। माया जी ने अभी बात की, कुलपति वाई.डी. नेगी जी ने बात की है, लता महेश देवकर जी ने बात की, काफ़ी बातें हुई हैं। अभी पल्लवी जी ने बात की। आप सब लोग विद्वान हैं, आपकी विद्वता को मैं सलाम करता हूँ। और संस्कृति मंत्रालय और तिब्बती उच्च अध्ययन संस्थान को भी मैं सलाम करता हूँ कि आपने राहुल सांकृत्यायन जिस भाषा में उन्होंने लिखा, उस भाषा में राहुल जी भुला दिए गए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी जिस भाषा के में उन्होंने सबसे ज़्यादा लिखा, वे अंग्रेजी भी लिखते थे, उन्होंने दूसरी भाषाओं में भी लिखा, संस्कृत भी अच्छा लिखते थे, लेकिन जिस भाषा को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, उस भाषा में आज राहुल सांकृत्यायन की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि राहुल जी ने कहा तुम्हारी क्षय हो। तो जब वे अपनी सुख का क्षय करते हैं, अपने धन का क्षय करते हैं, अपने जीवन की तमाम भौतिक सुविधाओं, आकांक्षाओं का क्षय करते हैं, तो फिर उस रास्ते पर चलना एक लेखक, एक साहित्यकार के वश की बात नहीं है। और अभी जो कुलपति नेगी जी ने कहा, माया जी ने साबित किया कि राहुल का जीवन, हर एक किताब और राहुल के जीवन में आर्य समाजी होने से लेकर कॉमरेड होने, महापंडित होने, त्रिपिटकाचार्य होने, सारे जीवन में कहीं भी राहुल भौतिक सुविधा के लिए नहीं जी रहे हैं और राहुल त्याग कर रहे हैं, उसी तरह का त्याग कर रहे हैं जो त्याग तथागत ने एक राज परिवार में अपने सर्वस्व का त्याग किया। भौतिक सुख सुविधा, स्वर्ण महल, तमाम चीज़ों, गृहस्थ जीवन, तमाम चीज़ों का जो त्याग किया, राहुल सांकृत्यायन अपनी संपूर्ण यायावरी में कहीं सुख की कल्पना नहीं करते हैं। उनका सबसे बड़ा सुख उनका लेखन, उनकी ज्ञान की खोज है। और आप इसलिए कि भारत में तिब्बती अध्ययन का सबसे उच्च संस्थान है, राहुल जी ने तिब्बत से जो खोज की उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य माना था। इसलिए मैं इस केंद्र में खड़ा होकर आप सब लोगों को, इस केंद्र को मैं सलाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। यह केंद्र राहुल जी की लेगेसी को समझ रहा है। राहुल जी की उस तिब्बत यात्रा को वह सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान वास्को डी गामा की यात्रा को मिला, हुएन सांग की यात्रा को मिला। भारत में, अपने ही देश में राहुल जी की उस तिब्बत यात्रा का वह सम्मान नहीं है
जो दुनिया के अन्य यात्रियों का। हम जब नालंदा गए, हमने नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में देखा कि वेनसांग की प्रतिमा लगी है। उनके कुलपति ने हमें कहा, 2-3 साल पहले की बात है, कि राहुल सांकृत्यायन की जयंती हम पहली बार मना रहे हैं। कहा क्यों? कुछ लोगों को दिक्कत है, वे कम्युनिस्ट हो गए थे। लेकिन जब आप देखेंगे कि राहुल जी कम्युनिस्ट क्यों हुए, तो राहुल जी शायद कम्युनिस्ट भी ज्ञान प्राप्ति की उस साधना के मुकाम को हासिल करने के लिए हुए थे। राहुल जी, मैं आज समझता हूँ, मैंने जया सांकृत्यायन जी उनकी पुत्री से कहा कि आज अगर हमें राहुल जी की समीक्षा करना पड़े तो हम कहेंगे कि राहुल जी से चूक हुई थी, वे कम्युनिस्ट क्यों हुए। और आज राहुल जी नहीं हैं। अगर बुद्धिस्टों को यह लगता है कि वे कम्युनिस्ट हो गए इसलिए उनकी प्रतिमा हम न लगाएं, तो हम राहुल जी की ओर से आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसलिए माफ़ी चाहते हैं कि संभव है कि राहुल जी से यह चूक हुई थी, और आज हम उस समय कह रहे हैं जब इस देश के कम्युनिस्टों को राहुल सांकृत्यायन नहीं चाहिए। इस देश के कम्युनिस्टों को राहुल सांकृत्यायन नहीं चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से बना बिहार जो राहुल की प्रयोग भूमि रही, जिसको राहुल जी अपना बिहार कहते थे, उस बिहार में राहुल सांकृत्यायन के नाम से एक भी केंद्र नहीं है, एक भी केंद्र नहीं है। और कम्युनिस्ट पार्टियां, कोई भी सत्ताधीश, किसी को वह दरकार नहीं है राहुल सांकृत्यायन की लेगेसी पर बात करने की। लेकिन आज यह भारत सरकार का संस्थान है। मैंने देखा कि संस्कृति मंत्रालय की पहल से हो रहा है, तो जाहिर है कि भारत सरकार मान रही है कि राहुल सांकृत्यायन भारत के प्रतिमान हैं, जिनके साथ हम दुनिया में सम्मान हासिल कर सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन भारत की शान है, जिससे कि भारत सरकार को भी और भारत की तमाम स्कॉलर्स को शान महसूस होगा। डिजिटल मानविकी के युग में महापंडित त्रिपिटकाचार्य, महान भारतविद, पद्म भूषण राहुल सांकृत्यायन की विरासत को समझने, जानने और उसके संवर्धन की कोशिश भारतीय वाङ्मय को समृद्ध करने की दिशा में बहुत बड़ा अभियान है। 2018 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में राहुल कलेक्शन इन पटना म्यूजियम विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन, वेस्टर्न कैरोलिना यूनिवर्सिटी, डेनमार्क, इटली, जापान, पोलैंड सहित कई देशों के विद्वान मौजूद थे। राहुल सांकृत्यायन के सुधी प्रेमियों के अनुसार महापंडित के द्वारा लुप्त भारतीय ज्ञान के खोज को महत्व प्रदान करने वाला इस तरह का यह पहला सेमिनार था। और 2018 के उस कार्यक्रम के बाद मैं समझता हूँ कि यह राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा, जिसको इंदिरा गांधी कला केंद्र ने राहुल कलेक्शन इन पटना म्यूजियम नाम दिया था, यह दूसरा कार्यक्रम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 18 के बाद जो 25 में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसकी श्रृंखला आगे बढ़े और राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन की ज्ञान यात्रा की खोज, उसकी मूल्यांकन, उसकी समीक्षा, बंगाल में कहते हैं विवेचना होनी चाहिए और इसकी कोशिश बढ़नी चाहिए। यह बहुत बड़ा सत्प्रयास है कि समाज की बजाय यह सरकार के द्वारा हो रहा है और तिब्बती उच्च संस्थान इसमें शामिल है। बुद्ध की शान विरासत पर आधारित स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं प्राचीन उदंतपुरी विश्वविद्यालय के नष्ट होने के बाद बुद्ध का ज्ञान वाचिक परंपरा में कायम था। राहुल सांकृत्यायन नामक एक यायावर स्वतंत्रता सेनानी ने इन नष्ट प्राचीन विश्वविद्यालयों के ज्ञान संपदा की तिब्बत के बौद्ध मठों से खोज की। गुलाम भारत की जेलों में बंद एक क्रांतिकारी के द्वारा दुर्गम व कंटकाकीर्ण दर्रे से होकर की गई यह यात्रा दुनिया की सबसे खतरनाक यात्राओं में स्मरणीय है। राहुल जी ने ताल पत्रों और काष्ठ पट्टियों में दर्ज 6500 पांडुलिपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की। राहुल सांकृत्यायन की ऐतिहासिक तिब्बत यात्रा के बाद
महात्मा बुद्ध बौद्ध मठों से निकलकर अकादमिक विमर्श के विषय बने और बौद्ध वाङ्मय को प्रामाणिकता के साथ दुनिया में प्रसिद्धि मिली। आश्चर्य है कि सारनाथ स्थित उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान के विद्वान राहुल सांकृत्यायन की महान तिब्बत यात्रा से प्राप्त लाए गए लुप्त ज्ञान की और सुरक्षा के संदर्भ में अब तक अनभिज्ञ हैं। राहुल जी की महान तिब्बत यात्रा के बाद ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत से प्राप्त पांडुलिपियों को लंदन भेजकर ब्रिटिश सहयोग से अध्ययन और संवर्धन का प्रस्ताव दिया था, पर महान इतिहासविद डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और राहुल जी ने लुप्त भारतीय ज्ञान के अध्ययन के लिए भारत भूमि को ज़्यादा महत्व दिया था। राहुल सांकृत्यायन जी ने लुप्त भारतीय ज्ञान भंडार की पांडुलिपियों को पटना संग्रहालय की मातृ संस्था बिहार रिसर्च सोसाइटी को दान स्वरूप भेंट किया था। राहुल सांकृत्यायन की इस महादान की वजह से पटना संग्रहालय को वैश्विक सम्मान प्राप्त हुआ था। लेकिन आश्चर्यजनक है कि बिहार सरकार ने पटना संग्रहालय की मातृ संस्था भारत के प्रसिद्ध इंडोलॉजी रिसर्च संस्थान बिहार रिसर्च सोसाइटी को बिहार रिसर्च सोसाइटी अधिग्रहण विधेयक 2007 के द्वारा अस्थायी रूप से बंद कर इस दुर्लभ ज्ञान संपदा के भविष्य को असुरक्षित कर दिया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुत्री जया सांकृत्यायन ने 6 मार्च 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेषित अपने पत्र में कहा है कि हाल में मुझे पता चला है कि बिहार सरकार पटना म्यूजियम के प्रबंधन का अधिकार सोसाइटी एक्ट से निर्मित बिहार म्यूजियम को सौंपना चाहती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुत्री होने के नाते मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हूँ। मैंने इसी तरह का प्रस्ताव आने पर 12 सितंबर 2017 को भी आपको एक पत्र भेजा था। राहुल संग्रह को लेकर किसी भी फैसले से पहले उनके परिवार से परामर्श लेना चाहिए था, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने यह अमूल्य संग्रह पटना म्यूजियम को सशर्त दान दिया था। आपको पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन दुनिया में जाना पहचाना नाम है। मृत्यु के बाद भी आज़ादी के एक सिपाही, भाषाविद, बौद्ध, संस्कृत, पाली, प्राकृत और सामाजिक विचारक के रूप में विख्यात रहे राहुल जी की प्रसिद्धि दुनिया के देशों में बढ़ गई है। भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, जापान, अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय राहुल जी के बौद्ध अध्ययन, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक यात्रा, साहित्य सहित विविध योगदान पर वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। 1920 में वे बिहार पहुंचे थे और उन्होंने वहां आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ किसानों और वंचितों के लिए संघर्ष किया। इस दौरान वे बक्सर, छपरा और हजारीबाग की जेलों में रहे। उन्होंने जेलों के अंदर से रचनाएं की। उनकी अध्ययनशीलता व अनुसंधान ने उन्हें महापंडित का सम्मान दिया। 1929 से 30 तक जब वे तिब्बत की यात्रा कर लौटे तो काशी में ज्ञानियों की सभा ने 1933 में संस्कृत अध्ययन में उनके योगदान व नालंदा, विक्रमशिला व उदनपुरी के विश्वविद्यालयों के नष्ट हो जाने के बाद खोई हुई प्राचीन पांडुलिपियों की खोज के लिए उन्हें महापंडित के सम्मान से सम्मानित किया। पटना म्यूजियम में रखी तिब्बत से लाई हुई थंका पेंटिंग भी अमूल्य है। राहुल सांकृत्यायन तिब्बत की साहसिक व तकलीफ देह यात्राओं से पांडुलिपियों, सिक्कों, दुर्लभ चित्रों, अन्य सामग्री की मूल छायाप्रतियां स्वदेश लाने में सफल हुए। करीब 6500 पांडुलिपि और ग्लास निगेटिव बिहार रिसर्च सोसाइटी के राहुल कलेक्शन में संग्रहित है। अगर ये दुर्लभ चीज़ें उठापटक, रखरखाव और गलत देख रेख की वजह से खराब हो गई तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? पटना संग्रहालय को एक दूसरे एनजीओ सरीखे संस्था को सौंपने का प्रस्ताव मेरे पिता की स्मृति, बौद्धिक विरासत व देश के प्रति उनके समर्पण और त्याग का अपमान है। बिहार सरकार राहुल संग्रह की देखरेख के योग्य नहीं है तो उनके परिवार और देश के गंभीर अनुसंधानकर्ताओं की कमेटी बनाकर इस संग्रह के भविष्य का निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए। इसे किसी भी हालत में सरकार के नियंत्रण से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दुख है कि बिहार के लिए बहुत बड़े योगदान के बावजूद राहुल सांकृत्यायन को बिहार में समुचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ। यह राहुल सांकृत्यायन की बेटी लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। स्मरणीय है कि बिहार सरकार ने राहुल सांकृत्यायन की पुत्री के द्वारा 2 बार पत्र प्राप्त होने के बावजूद 7 मार्च 2023 को गजट जारी कर 105 वर्ष प्राचीन पटना संग्रहालय का प्रबंधन एवं संचालन 1860 एक्ट से निर्मित बिहार म्यूजियम सोसाइटी नामक राज्य पोषित बदनाम संस्था को सौंप दिया। पटना संग्रहालय जून 2023 से बंद है।
जून 2023 मतलब 21 माह से बंद है। इसके अधिकतम पुरातत्व सोसाइटी एक्ट से निर्मित बिहार म्यूजियम सोसाइटी में स्थानांतरित हो गए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा तिब्बत से लाई गई पांडुलिपियां बिहार रिसर्च सोसाइटी नामक जिस इंडोलॉजी रिसर्च के प्रसिद्ध संस्थान में संग्रहित थी, उस संस्थान को बिहार सरकार ने अस्थायी रूप से बंद कर 2007 में ही उसका स्वामित्व पटना संग्रहालय को सौंप दिया। अब पटना संग्रहालय का स्वामित्व 2023 में बिहार म्यूजियम सोसाइटी को सौंप दिया गया। भारत के लुप्त ज्ञान भंडार राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा तिब्बत से लाई गई पांडुलिपियों का अस्तित्व खतरे में है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की लाइब्रेरी भी इंडोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में देश की समृद्ध लाइब्रेरी थी। इसकी रक्षा किस तरह होगी? प्रसिद्ध इतिहासकार DN झा ने मृत्यु से पूर्व मुझे फोन से बिहार रिसर्च सोसाइटी को इंडियन हिस्ट्री का ब्लैक बॉक्स कहा था। 1997 में बेंगलोर में आयोजित इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने बिहार रिसर्च सोसाइटी को बचाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था। वह प्रस्ताव मेरे पास है। यूनेस्को से हम अपील करें कि अगर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का सम्मान प्राप्त है, तो इस विश्वविद्यालय के ज्ञान भंडार राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लाई गई पांडुलिपियों को भी त्याज्य क्यों माना जाए? इस विश्वविद्यालय के ज्ञान भंडार को भी वर्ल्ड नॉलेज विश्व ज्ञान का सम्मान यूनेस्को दे सकती है। CIHTS का उद्देश्य अगर पटना संग्रहालय के बिहार रिसर्च सोसाइटी में स्थित तिब्बत से राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लाई गई पांडुलिपियों का अनुवाद करना ही है, तो इतने से लुप्त भारतीय ज्ञान की खोज और संवर्धन की दिशा में राहुल सांकृत्यायन जी के सपने साकार नहीं होंगे। सवाल यह है कि दुनिया में प्रसिद्ध देश के प्रसिद्ध इंडोलॉजी शोध केंद्र बिहार रिसर्च सोसाइटी के अस्तित्व को खत्म क्यों किया जाए? आज 21वीं सदी में जब ज्ञान और प्राचीन ज्ञान के केंद्र टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिहार के एकल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंडोलॉजी संस्थान को बचाने की दिशा में संस्कृति मंत्रालय क्यों नहीं हस्तक्षेप करे? अगर बिहार सरकार के पास बिहार रिसर्च सोसाइटी के महत्व को समझने की सलाहियत नहीं है, तो भारत सरकार के द्वारा इस केंद्र में स्थित राहुल कलेक्शन का अधिग्रहण करते हुए बिहार रिसर्च सोसाइटी को नए सिरे से राहुल सांकृत्यायन रिसर्च केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। बिहार में स्थित राहुल कलेक्शन को अधिग्रहित करने के लिए भारत सरकार को किसी तरह का कानूनी संकट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि गुलाम भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध राजकीय संग्रहालय का बिहार सरकार केयर टेकर हो सकती है, स्वामी नहीं। राहुल सांकृत्यायन अपने समकालीन राजनेताओं व तमाम विद्वानों से ज़्यादा ज्ञानी थे। 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, तिब्बती सहित सभी भारतीय भाषाओं के ज्ञाता थे। अगर भारत के विश्वविद्यालयों में गांधी विचार केंद्र स्थापित हो सकता है, तो राहुल सांकृत्यायन विचार केंद्र की स्थापना भारतीय वाङ्मय व बहुभाषी भारतीय संस्कृति को बल प्रदान करने में सहायक साबित होगा। मैं चाहता हूं कि CIHTS हमारे इस सुझाव को स्वीकार करे और यह माने कि अगर इस देश में गांधी विचार केंद्र की जरूरत है, तो राहुल विचार केंद्र की भी जरूरत 21वीं सदी को है। राहुल सांकृत्यायन के आजमगढ़ स्थित जन्मस्थल, पाठशाला व राहुल जी के गृह जनपद में राहुल जी के नाम से संचालित विद्यालय, महाविद्यालय, राजकीय औषधालय, प्रेक्षागृह सहित सभी 10 से ज़्यादा सरकारी गैर सरकारी केंद्रों के संवर्धन के लिए 2023 के दिसंबर माह से जारी एक सामाजिक अभियान है। राहुल सांकृत्यायन संवर्धन अभियान के साथ दुनिया भर के राहुल सांकृत्यायन प्रेमियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का प्रयास है कि राहुल जी के गृह जनपद आजमगढ़, दार्जिलिंग स्थित राहुल सांकृत्यायन स्मृति स्मारक से लेकर श्रीलंका, रूस, नेपाल, बिहार, राजस्थान, पाकिस्तान स्थित उन सभी स्थलों की पहचान की जाए, चिन्हित किया जाए जहां से राहुल जी की स्मृतियां जुड़ी हुई थी। संस्कृति मंत्रालय को राहुल सांकृत्यायन के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को तवज्जो देते हुए राहुल कलेक्शन इन पटना म्यूजियम
और बिहार रिसर्च सोसाइटी के उद्धार की योजना के साथ साथ राहुल सांकृत्यायन को अकादमिक विषय बनाने और राहुल सांकृत्यायन से जुड़े सभी केंद्रों को राहुल सांकृत्यायन सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना तैयार करनी चाहिए। राहुल सांकृत्यायन के शताब्दी वर्ष में दुनिया के कई देशों में राहुल सांकृत्यायन जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया था। यह राहुल सांकृत्यायन की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को स्पष्ट करता है। राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा के बाद राहुल जी की तिब्बत यात्रा के बारे में मॉडर्न रिव्यू में एक लेख काशी प्रसाद जायसवाल ने लिखा था। उस लेख की टाइटल है लॉस्ट संस्कृत वर्ड्स रिकवर्ड फ्रॉम तिब्बत। मैं उसका जी 3 लाइन समय हो गया है जी, काशी प्रसाद जायसवाल जी का वह उद्बोधन मैं 3 लाइन का है, वह आपको बताकर मैं अपना समाप्त करूंगा। राहुल इज नॉट ओनली ए सन ऑफ बुद्धा, ही इज प्राइमरीली ए सन ऑफ इंडिया। He regarded social and political work as a primary importance. He started writing in Hindi on political subjects. He has a powerful pen and a still more powerful speech. I intervened and begged him to leave politics, and he agreed. Often I search my heart and my conscience and wars with my prudence and love of literature and history, and doubts arise. Have I stood between Rahulji and changing destiny of my country? Have I deprived India of another Gandhi or Jawahar? Have I done the right thing? Was I wrong? What immense service would have been rendered by the interpret ridiculous in breaking barriers and removing weights from the chest of my country, from which she was suffered from the greater portion of her history. Rahul Sankirtyan is a man of masses in a degree even greater than Gandhi. He has seen and studied the social system of every country in Asia and most country of Europe. नमो बुद्धाय, नमो राहुल सांकृत्याय। धन्यवाद पुष्पराज जी। नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। प्रश्न और उत्तर के लिए ये हॉल खुला हुआ है। यदि कोई प्रश्न हो हमारे स्पीकर्स के लिए तो आप पूछ सकते हैं। We are having 5-7 minutes. Anyone? The floor is open for 2 to 3 questions. Anyone? Please raise your hand. Any question to any scholar? सबको नमस्कार। मेरा एक ही प्रश्न है, राहुल संस्कृत के द्वारा भारत में प्रमाण शास्त्र के विषय में कौन सी किताब ला चुका है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। I don't remember the entire list, but he rediscovered Praman Vartik and its commentary by I think Prajnakar Gupta, sorry. Praman Vartik Alankar. Both of these texts he brought. नमस्कार सबको। मैं डॉक्टर पुष्पराज जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बताया कि तिब्बती संस्थान को राहुल संकीर्तन की संग्रह जो पटना में है उसके विषय में अनरिक्त क्या है, ऐसे कुछ बताया। क्या हमारा तिब्बती संस्थान और ये पटना म्यूज़ियम के बीच में एक समझौता हुए हैं कि राहुल संकीर्तन के कलेक्शन में से कंचूर तेंचूर और सुंबुंग वगैरह तिब्बती से हिंदी में अनुवाद करने की एक हमारी योजना है। उसके बारे में शायद आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसके विषय में आपको जानकारी है कुछ?
जानकारी है तो आपने अनभिज्ञ क्यों कहा कि हमारा संस्थान में इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है? उसकी और सुरक्षा के बारे एक में मिनट, यदि वो मैन्युस्क्रिप्ट ये जो राहुल संकीर्तन के संदर्भ में संरक्षण के जो कार्य किए हैं, जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने सहयोग किया है। 2001 से लेकर के 2024 तक लगातार हम लोग उसको सहयोग करते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो ऐसा आप शब्द प्रयोग नहीं कीजिए कि हम लोग उसके भी अनुज्ञ हैं। अभी भी चल रहे हैं, हम लोग कई कार्य चल रहे हैं, संयुक्त रूप से चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से चल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस बीच में थोड़ा सा अपना विचार व्यक्त कीजिए। जी जी। राहुल संकीर्तन जी ने जिस संस्थान को डोनेट किया था, बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी को, वह बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी पटना म्यूजियम का फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन था, मदर ऑर्गेनाइजेशन था। बिहार सरकार ने बिहार रिसर्च सोसाइटी अधिग्रहण विधेयक 2007, ये हमारे हाथ में है, यह बहुत ही गोपनीय तरीके से लाया गया। राहुल संकीर्तन जो पटना म्यूजियम के सबसे बड़े डोनर हैं, उनकी बेटी को यह जानकारी 2024 में मिली कि बिहार रिसर्च सोसाइटी अधिग्रहण विधेयक 2007 में लाया गया है। बिहार के किसी अखबारों में यह खबर नहीं छपी। अगर आपको जानकारी थी तो आपकी जानकारी को मैं सलाम करता हूँ। अगर आपको जानकारी थी तो आपको यह पहल करनी चाहिए थी कि बिहार रिसर्च सोसाइटी को सारनाथ तिब्बती उच्च अध्ययन केंद्र को दे दिया जाए। इसने कि नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति बैद्यनाथ लाभ ने मुझसे कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमको दे दिया जाए। लेकिन उनके ही यहाँ के पाली के बड़े विद्वान डॉक्टर अंगराज चौधरी, जिनकी अभी मौत हुई है, उन्होंने कहा कि सारनाथ तिब्बती उच्च अध्ययन केंद्र उसमें सक्षम है, नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय सक्षम नहीं है, इसलिए कि उनके पास तिब्बती के विद्वान नहीं हैं। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने अधिग्रहण किया 2007 के विधेयक से, तो क्या कहा, अधिग्रहण का उद्देश्य क्या है? ये कह रहे हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन निबंधित एवं संचालित बिहार रिसर्च सोसाइटी स्थापित 1915 देश के ख्याति प्राप्त प्रारंभिक अध्ययन एवं शोध संस्थानों में एक है। इस संस्थान में पुरातत्व, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन, साहित्य सहित अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें, पांडुलिपि संकलित हैं। साथ ही तिब्बत से महापंडित राहुल संकीर्तन के द्वारा लाई गई पांडुलिपियां एवं जियोलोग्राफ्स भी इस संस्था में संग्रहित हैं। राज्य में संस्कृति धरोहर विशेष संभावनापूर्ण है और इस दिशा में उच्च स्तरीय विशिष्ट ज्ञान और तत्संबंधी शोध प्रकाशन आदि का वर्तमान में अत्यधिक महत्व बढ़ गया है। वर्तमान स्वरूप में बिहार रिसर्च सोसाइटी धरोहर के संरक्षण, शोध प्रकाशन एवं कुशल प्रबंधन के दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। इस उद्देश्य से यह आवश्यक है कि प्राच्य विद्या एवं तिब्बती विषयक स्तरीय अध्ययन, शोध प्रकाशन और प्रशिक्षण की सुविधा सहित युवा शोधार्थियों के लिए बिहार रिसर्च सोसाइटी में आधुनिक सुविधा संपन्न आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए। अतएव पटना संग्रहालय पटना में स्थित बिहार रिसर्च सोसाइटी के प्रभावी प्रबंधन, संचालन तथा संकलित पुस्तकों, पांडुलिपियों और जियोलोग्राफ्स आदि के सुरक्षा, संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा प्राच्य विद्या एवं तिब्बती अध्ययन, शोध और प्रकाशन आदि के कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से बिहार रिसर्च सोसाइटी के तत्काल अधिग्रहण की आवश्यकता राज्य सरकार अनुभव करती है। क्या बिहार रिसर्च सोसाइटी के बंद होने के बाद बिहार सरकार ने प्राच्य विद्या, इंडोलॉजी के अध्ययन के लिए कोई संस्थान स्थापित किया? अगर नहीं किया तो यह चिंता की बात है। बसुरा जी, ये थोड़ा सा अलग, उनका मुद्दा अलग है जी कि आप तिब्बती संस्थान को अनभिज्ञ नहीं कह सकते हैं। तिब्बती संस्थान सुरक्षा के, हमने सुरक्षा के प्रति अनभिज्ञ, ये अलग बिहार गवर्नमेंट का, बिहार सरकार की अलग योजना है। जी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नहीं है जी। यहाँ पर कुछ एकेडमिक जो काम है हम लोग उसी के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। चूंकि राहुल जी की बेटी, डोनर की बेटी चिंतित है, हम उस चिंता से आपको वाकिफ करा रहे हैं। ये अच्छी बात है जी जी। हाँ, यहाँ पर केवल यही कि तिब्बती संस्थान के साथ बिहार सरकार का एक MOU हुआ है, जिसके तहत वहाँ के ग्रंथों को यहाँ पर लाकर अनुवाद किया जा रहा है,
संपादित भी किया जा रहा है और वो चला आ रहा है, कंटिन्यूअस एक तरह से चला आ रहा है। तो तिब्बती संस्थान या दूसरे संस्थान भी इसमें लगे हुए हैं, इनका यही कहना है। धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन हो यदि? हाँ, रवि गुप्त जी। बस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द चेयर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि 2018 में एक दिल्ली में राहुल जी पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये दूसरी है। तो मैं अभी अपनी लाइब्रेरी का एक कैटलॉग देख रहा था, तो 1993 में हमारे यहाँ एक राहुल सांकृत्यायन परिसंवाद गोष्ठी हुई है, जिसके 10 आवर्स के पूरे ऑडियो हमारी लाइब्रेरी में है। तो ये संस्थान पहले से ही रहा है, जिसको आप तीसरा भी कह सकते हैं, या और भी गोष्ठियाँ हुई होंगी, लेकिन यहाँ जी म्यूजियम में जो कलेक्शंस है उसका पूरा सर्वे करने के लिए 2 बार टीम गया था। एक बार मैं 3 विद्वान को लेकर के 2 हफ्ता बैठ करके पूरा मैन्युस्क्रिप्ट को सर्वे किया था। उसमें कितना मैन्युस्क्रिप्ट है, उस मैन्युस्क्रिप्ट की क्या रेयरिटी है, इसमें 2 चीज़ होता है। मैन्युस्क्रिप्ट, इसका एक टेक्सचुअल इम्पोर्टेंस है, टेक्सचुअल रेयरिटी, और एक उसका मटेरियल है। दे आर ऑल मैन्युस्क्रिप्ट एंड दे आर हैंड रिटन एंड दे आर मैन्युस्क्रिप्ट है। इसका मटेरियल वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, मटेरियल वैल्यू है, और इसका टेक्सचुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल अवेलेबल। इसमें एक भी ग्रंथ नहीं है जो आजकल कई जगह से उपलब्ध ना हो। So therefore, these books deserve to be kept in the museum as it is now, because these collections are kept in Patna. It is जैसे कि आपके बैंक के लॉकर को खोलने के जितना दिक्कत है, उससे ज़्यादा आपके पटना म्यूजियम से एक किताब को निकलना दिक्कत। So let it be there. So आप ये मत कहे कि we are unknown to the museum। और इसके अलावा और इसके बाद भी दूसरा टीम we went again and they surveyed the all manuscript, especially the Sanskrit and manuscript। अब वहाँ का संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो लोग राहुल जी ने इतना मेहनत करके लेके आए हैं, उसका स्थिति क्या आपको मालूम है ना? आधा माइक जो फिल्म में है वो सब चिपके हुए, एक दूसरे से चिपके हुए। दे आर गुड फॉर नथिंग टुडे, किसी काम का नहीं है। So like this, so don't say the Center Institute is unknown to. And the last question by Ravi Gupta। हाँ सर, मेरी सारी बातें तो सर ने कह दी, बस मैं एक लाइन जोड़ूंगा कि कोई भी पांडुलिपि हो उसका संरक्षण तभी होगा जब वो प्रकाशित हो। सबसे बड़ा संरक्षण यही है, पब्लिशिंग उसका। और हमारी ये संस्थान केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान बखूबी कर रहा है। मैं रेयर बुद्धिस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट से हूँ, वहाँ शोध सहायक के रूप में, और हमारे हेड भी बैठे हुए हैं। हम लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि राहुल संग्रह के जितने हैं लगभग जो पटना म्यूजियम से जो हमको एमओयू के तहत मिला था, वो लगभग काम अब समाप्ति की ओर है, और हमारे धी में बाकायदे प्रकाशित हैं, चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो बस यही है। थैंक यू सर।